उस आदमी ने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा कि वह लोगों का भविष्य पढ़ सकता है, लेकिन एक इंसान का भविष्य जानने की कीमत $10,000 होगी। लोगों ने जैसे ही $10,000 सुना तो वे उसे पैसों का पागल और ठग कहकर ट्रोल करने लगे। तभी एक अमीर आदमी ने उसे गलत साबित करने के लिए सीधे $10,000 फेंक दिए, लेकिन उसने शुरुआत में ही कहा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। इतना ही नहीं, वो लोग उसे मारने की योजना बना रहे हैं ताकि कानूनी तौर पर उसकी सारी संपत्ति हड़प सकें। वह आदमी बुरी तरह भड़क गया। वह उसे गालियां देने लगा, लेकिन उस आदमी ने कुछ समझाया नहीं, बस हल्का सा हंसा और कहा कि मानो या मत मानो, घर जाकर खुद देख लो। अभी इसी वक्त वो तीनों उसी काम में लगे हुए हैं। अगर अभी घर जाओगे तो सबसे बड़ा नजारा देख लोगे। वह आदमी स्क्रीन को घूरता रह गया। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन उस आदमी की भरोसे भरी आवाज उसके दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने दांत भींचे और कहा कि ठीक है, वह अभी लाइव जाएगा और घर ड्राइव करके जाएगा ताकि सब लोग देख सकें कि वह कितना बड़ा धोखेबाज है। अगर उसकी पत्नी निर्दोष निकली तो उसे कोर्ट का नोटिस मिलेगा और बाकी जिंदगी जेल में सड़ेगा। उसके इतना कहते ही चैट पागल हो गई। लोग कहने लगे कि ओ माय गॉड, ये तो पागलपन है। अमीर आदमी लाइव स्ट्रीम में चीटर पकड़ने जा रहा है। ऐसा तो सिर्फ नॉवेल्स में देखा था। वे कह रहे थे कि जल्दी करो, फ्रंट सीट पकड़ो सब लोग, स्नैक्स और ड्रिंक्स तैयार रखो। खबर आग की तरह फैल गई। एक इंसान से 10 से 100 लोग तेजी से स्ट्रीम में आने लगे। कुछ ही सेकंड में व्यूअर्स दर्जनों से बढ़कर हजारों में पहुंच गए। उस आदमी ने एक शब्द नहीं कहा, बस आउटडोर लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी। कैमरे में वह एक काली रोल्स रॉयस में बैठा था। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक चमकदार आलीशान विला एरिया दिखाई दिया। वह शहर का सबसे महंगा इलाका था, जहाँ एक विला की कीमत कम से कम करोड़ों होती है। लोगों की सांसें अटक गईं। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ दिया था, फिर भी उसने उसे धोखा कैसे दिया? वह अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका लंबा शरीर सिक्योरिटी कैमरे की रोशनी में सख्त दिख रहा था। उसने स्ट्रीमर के झूठ को उजागर करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अपना फोन कीपैड पर रखा और अपनी शादी की सालगिरह वाला पासवर्ड डालने ही वाला था। चैट पूरी तरह शांत हो गई। अब सच सामने आने वाला था। तभी जब उसकी उंगली स्क्रीन को छूने ही वाली थी, तब लाइव स्ट्रीम में उस आदमी की ठंडी आवाज फिर गूंजी। उसने कहा कि कोशिश मत करो, पासवर्ड बदल दिया गया है। उसका हाथ वहीं रुक गया। फिर उस आदमी ने कुछ नंबर बोले जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। उसने कहा कि इसे ट्राई करो। वह आदमी बुरी तरह चौंक गया। उसे कैसे पता कि पासवर्ड बदल चुका है? अचानक उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। चैट के कमेंट्स भी थम गए। हजारों लोगों की नजरों के सामने उसकी कांपती उंगलियों ने धीरे धीरे वो नंबर दबाए। एक हल्की क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अब मामला सबसे बुरे मोड़ पर जा चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। एंट्रेंस अंधेरे में था, लेकिन बाहर की रोशनी में उसने साफ देखा कि जूते रखने वाली जगह पर उसके और उसकी पत्नी के जूतों के अलावा 2 अजनबी मर्दों के जूते पड़े थे। दोनों में से कोई भी उसके साइज का नहीं था। उसने धीरे से ऊपर दूसरी मंजिल के बेडरूम की तरफ देखा। वहाँ हल्की रोशनी जल रही थी और कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर दर्द से भरे कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही दिल पर पैर रख रहा हो। फोन का कैमरा कांप रहा था और व्यूअर्स भी उस हिलती हुई फुटेज के साथ उसकी भावनाएं महसूस कर रहे थे। जितना वह बेडरूम के करीब पहुंचा, आवाजें उतनी साफ होने लगी। तभी उसकी पत्नी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि बेबी, तुम्हें क्या लगता है वो बेवकूफ कब तक सच जान पाएगा? फोन का कैमरा दरवाजे की दरार की तरफ था। स्ट्रीम में मौजूद सभी लोगों ने वो दृश्य देख लिया। उनकी शादी वाला कस्टम लग्जरी बेड और वो नजारा सहन से बाहर था। तभी अचानक से उसने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं।